अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर की इंग्लिश का हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिनों कवर कर रहे हैं, यानी करेक्शन रूल्स को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस को देखा, फिर हमने नाउन की काइंड्स पढ़ी। नाउन के काइंड्स पढ़ने के बाद हमने नाउन के करेक्शन रूल देखे, फिर प्रोनाउन के कुछ करेक्शन रूल्स की तरफ नज़र दौड़ाई। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अबाउट नाउन आर प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्वालिटी है नाउन की या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव की बेसिक डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको क्लियर है, लेकिन अब हमने देखना है कि डिफरेंट एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस में यूज करने का करेक्ट तरीकाकार क्या है, यानी इसके करेक्शन के रूल्स क्या हैं। तो चल के देखते हैं करेक्शन रूल्स। जी, ऑब्जेक्टिव का पहला रूल देखते हैं। जिरंड्स के बारे में इसमें बात हो रही है। वी यूज पोजेसिव प्रोनाउंस बिफोर जिरंड्स। जिरंड्स क्या है? जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गोइंग हमें नजर आ रहा है, और इस किस्म के पार्टिसिपल को हम एज अ नाउन यूज करते हैं तो उसे जिरंड कहते हैं। जिरंड क्या है? पार्टिसिपेंट्स का एज अ नाउन इस्तेमाल। तो इन जिरंड्स से पहले जो हमने प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं वो पोजेसिव इस्तेमाल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मी का इस्तेमाल नहीं करना, माय का इस्तेमाल करना है। तो क्या देख रहे हैं हम कि वी यूज पोजेसिव प्रोनाउंस बिफोर जिरंड्स। फॉर एग्जाम्पल he dislikes me going there। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन पोजेसिव होगा, तो करेक्ट सेंटेंस किस तरह बनेगा? he dislikes my going there। अब चल के देखते हैं नेक्स्ट रूल। जी, इस रूल में हमने देखना है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पीछे हमने एक स्पेसिफिक प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। वी यूज टू preposition after the following adjectives। We also can't use more or most with it। तो कुछ adjectives की यहाँ पे लिस्ट शेयर कर रही हूँ मैं। इन adjectives के बाद हमेशा टू का प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा, और इन एडजेक्टिव्स के साथ मोस्ट या मोर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। लिस्ट देखते हैं कि क्या है। सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर। तो क्या बात की कि वी यूज टू preposition after the following adjectives। We also can't use more or most with it। तो एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं? सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, जूनियर एंड सीनियर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज मोर सीनियर देन मी। यहाँ पे सीनियर के साथ मोर का वर्ड लगाया गया है और सीनियर के बाद देन का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया गया, जबकि ये सेंटेंस टोटली इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने ऊपर ही रूल देख लिया कि इन एडजेक्टिव्स के साथ सिर्फ और सिर्फ टू का प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा और कोई भी मोर या मोस्ट का वर्ड ऐड नहीं किया जा सकता। इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज सीनियर टू मी। अब चल के देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, इस रूल में भी कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। उन एडजेक्टिव्स को माइंड में रखना है, क्लियर कर लेना है कि उनसे पहले मोर या मोस्ट जैसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। वी कांट यूज मोर और मोस्ट बिफोर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। तो हम एडजेक्टिव्स की करेक्शन रूल्स देख रहे हैं। इसमें क्या देखा हमने कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स हैं कि उनसे पहले मोर या मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट पे है प्रेफरेबल, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट,
complete, matchless, entire, universal, full, extreme, etc. तो इस किस्म के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ मोर या मोस्ट को ऐड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं कि he is the most unique doctor in this hospital। अभी हमने ऊपर बात की कि इन एडजेक्टिव्स के साथ हमने मोर या मोस्ट नहीं लगाना, तो यूनिक के साथ अगर मोस्ट या मोर का वर्ड ऐड किया जाता है तो सेंटेंस टोटली इनकरेक्ट होगा। सेंटेंस करेक्ट कब होगा? जब इसके साथ आपने मोर या मोस्ट को रिमूव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, he is a unique doctor in this hospital। यूनिक एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हुआ लेकिन इससे पहले मोर या मोस्ट का वर्ड नहीं आया, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो क्या है, इस रूल में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की लिस्ट है जिनसे पहले मोर या मोस्ट का इजाफा नहीं किया जा सकता। वो एडजेक्टिव्स हैं प्रेफरेबल, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, मैचलेस, इंटायर, यूनिवर्सल, फुल, एक्सट्रीम, एटसेट्रा। एग्जाम्पल फिर हमने देखी, he is the most unique doctor in this hospital। इससे सेंटेंस टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यूनिक से पहले most का वर्ड है। he is a unique doctor in the hospital, यूनिक के साथ more या most को ऐड ना किया जाए तो तब सेंटेंस करेक्ट होगा। अब चल के देखते हैं नेक्स्ट रूल। जी, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। इस रूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने जानना है। यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। जब भी हम सेंटेंसेस में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक कंफ्यूजन सी पैदा होती है कि फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, आ फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए और द फ्यू का करेक्ट यूज क्या होगा। तो अब देखते हैं इसके डिफरेंस के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि किन किन सेंटेंसेस में इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। Few is a quantifier used with plural countable nouns। फ्यू क्या है? एक क्वांटिफायर है। फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर, यानी किसी सेंटेंस में फ्यू का इस्तेमाल उस वक्त होगा जिसका मीनिंग ना होने के बराबर होगा। विदाउट द आर्टिकल ए, फ्यू एम्फेसाइज अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, यानी से बहुत ही छोटी सी तादाद के बारे में जाहिर करता है फ्यू, तकरीबन ना होने के बराबर। Adding the article remove the emphasis, a few means some। अब देखते हैं कि क्या हमने बात की कि जो फ्यू है यानी फ्यू क्वांटिफायर है, तो फ्यू का मतलब है इतनी कम तादाद जो ना होने के बराबर हो, जबकि आ फ्यू का मतलब है चंद यानी कुछ। सम के मीनिंग में लिया जाता है आ फ्यू को। क्या देख रहे हैं हम? फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस। फ्यू हमने तब इस्तेमाल करना है जब हमारा मतलब ना होने के बराबर हो, यानी इतनी कम तादाद के बारे में बात की जा रही है जो कि ना होने के बराबर है। आफियों को तब इस्तेमाल करना है जब इससे मुराद कुछ हो, यानी एक छोटी सी तादाद इससे मुराद ली जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि दाफियों का क्या मतलब है। जी, हम देख रहे हैं फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल। तो हमने क्या बात की कि फ्यू हमने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब हम बहुत ही कम तादाद के बारे में जो कि तकरीबन ना होने के बराबर है उसका जिक्र करें, जबकि आ फ्यू का इस्तेमाल तब करना है जब हमने कोई छोटी सी तादाद बतानी हो। आ फ्यू का मतलब है सम, कुछ या चंद। अब द फ्यू को देखते हैं, द फ्यू का इस्तेमाल कैसे होगा। द फ्यू इज क्वाइट रेयर एंड यूज्ड ओनली व्हेन designating a small number of things or people that have some special distinction। द फ्यू का इस्तेमाल कुछ मखसूस चीज़ों और लोगों के लिए होता है, यानी जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जब हमारी मुराद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि खास हैं, यानी फ्यू का इस्तेमाल बहुत ही छोटी अमाउंट के लिए करना है जो कि ना होने के बराबर है। आ फ्यू का इस्तेमाल कुछ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, चंद चीज़ों के लिए करना है। आ फ्यू का मतलब सम है, जबकि द फ्यू का इस्तेमाल उस वक्त करना है जब हमने कुछ
स्पेसिफिक चीज़ों की, कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स की बात करनी है। द फ्यू इज क्वाइट रेयर एंड यूज्ड ओनली व्हेन designating a small number of things or people that have some special distinction। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फ्यू बुक्स, यानी मेरे पास इतनी कम बुक्स हैं जो ना होने के बराबर हैं, यानी बहुत ही कम किताबें हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू से मुराद चंद किताबें। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास चंद किताबें हैं। आई हैव फ्यू बुक्स यानी इतनी कम किताबें हैं जो ना होने के बराबर हैं। लास्ट एग्जाम्पल द फ्यू के बारे में है। I have read the few books which I bought last year। द फ्यू के इस्तेमाल की जब हमने बात तो हमने कहा द फ्यू तब इस्तेमाल करना है जब हमने कुछ स्पेशल कुछ स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स की बात करनी है। तो यहाँ पे हमने द फ्यू इस्तेमाल किया उन किताबों के लिए जो कि लास्ट ईयर खरीदी गई। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स विच आई बॉट लास्ट ईयर, यानी ये वो स्पेसिफिक बुक्स हैं जिनको लास्ट ईयर खरीदा गया। जब इनको स्पेसिफिक नहीं किया गया तो तब इनके साथ फ्यू या आ फ्यू का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब हमने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात करनी है, स्पेसिफिक पीपल की बात करनी है, तो हमने द फ्यू का वर्ड इस्तेमाल करना होगा। होप सो आज के सारे रूल्स आपको समझ आ गए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।